हेलो एवरीवन, क्या आपको नीट का बेस्ट टीम चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी क्लास नोट्स पढ़ के ही 650 कंफर्म हो और उनका एम्स भी कंफर्म हो जाए? तो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद मैं आपको हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये वाला वीडियो अच्छे से देखिए, ठीक है? तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है और बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या करना है भाई। ये वाला कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए, फिजिक्स के लिए आपको जो करना है वो है मनीष राज सर, एक MR सर करके है, ठीक है? PW में पढ़ाते हैं, उनका लेक्चर्स आपको करना है, ठीक है? यकीन बैच में या फिर लक्ष्य बैच से जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। लक्ष्य बैच इज फॉर 12 और यकीन बैच इज फॉर ड्रॉपर, ठीक है? तो ये कर लीजिए मनीष राज सर से। या फिर दूसरा ऑप्शन में देता हूँ कि यहाँ पे और लिख सकते हैं, एक मास्टर है जिनका नाम है प्रशांत सर, ठीक है? प्रशांत शर्मा सर है, वो MP के नीट फिजिक्स कोटा में पढ़ाते हैं। फिजिक्स के लिए डॉन है ये, ठीक है? कोटा का किंग भी कहते हैं इनको। तो इनसे फिजिक्स पढ़िए, ये दोनों मास्टर से एक चूज करिए, ठीक है? उसके बाद उनका जो भी क्लास नोट्स होता है बस वो करिए। उसमें क्लास नोट्स में आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, बस वो करना, ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं करना। उनका थ्योरी पढ़ना, जो भी नोट्स में लिखा जाता है वो करना, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद उसको रिवीजन करना है, बस दैट्स इट, और कुछ सॉल्व नहीं मत करना, ठीक है? दूसरा चीज है आपका दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है भाई? केमिस्ट्री में 3 पार्ट आता है, ठीक है? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है? मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा वही सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले फिजिकल पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है? उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है? पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा मत कर देना, पहले फिजिकल से शुरू करना, जैसे कि मोल कांसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे करना, ठीक है? आप अगर नीट की बात करें तो नीट के लिए मैं जो रिकमेंड करूंगा टीचर, मेरा पर्सनल फेवरेट है फैजल रज़ाक सर। हाँ मैं जानता हूँ सर JEE पढ़ा देते हैं, लेकिन JEE बैच से अगर तुम फैजल रज़ाक सर से लेक्चर पढ़ोगे, ठीक है? तुम JEE एडवांस्ड के सवाल छोड़ दो, बट कॉन्सेप्ट पढ़ो उनके। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया तो तुम मतलब डाउन हो जाओगे फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है? क्योंकि सर का जो कॉन्सेप्ट है, सर के बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सारे कॉल्ड द GOAT, ठीक है? तुम एक बार पढ़ के देखना, बस क्वेश्चन JEE एडवांस का मत करना, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना भाई। उसके बाद एक है TNM सर, ठीक है? ये अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, अनअकैडमी कोटा में पढ़ाते हैं। आप इनसे एक बार पढ़ के देखना, ठीक है? या फिर फैजल रज़ाक सर तो मेरा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास TNM सर और तीसरा ऑप्शन है आपके पास ऋतिक सर। ऋतिक सर PW में पढ़ाते हैं फिलहाल, ठीक है? वो विद्यापीठ में पढ़ाते हैं। आप इनसे पढ़ के देखिए, उसके बाद आपका फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक सवाल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा चीज है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है? NCERT ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। कौन पढ़ाएगा भाई? आप पहले तो ओम पांडे सर को ट्राई कर सकते हैं, जो कि PW में पढ़ाते हैं, ठीक है? इनका लेक्चर सबको मिल जाएगा। पहले तो ये सर JEE ज्यादा पढ़ाते थे, लेकिन इस साल से नीट भी पढ़ा रहे, तो नीट का इनका लेक्चर्स कर लीजिए। या फिर आप एक और टीचर है BT सर, ठीक है? BT सर फिलहाल नहीं पढ़ा रहे, लेकिन इनका ओल्ड लेक्चर्स भी तुम कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद MD सर है जो कि PW में पढ़ा रहे हैं, इनका लेक्चर्स भी कर सकते हो, ठीक है? कोई से भी टीचर एक टीचर चूज कर लो, उनके साथ बने रहो। और सर जो भी नोट्स लिखाते हैं, जो भी अपना क्या बोलते हैं उसको क्वेश्चन कराते हैं, थ्योरी कराते हैं, वो करके जाना बस। उसके अलावा कुछ मत करना। थ्योरी रिवाइज करना और क्वेश्चन को फिर से दोबारा 3 बार 4 बार सॉल्व करना जितना हो पाए। उसके बाद थर्ड थिंग इज ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक ही तो दिमाग खराब करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये उसको कहाँ से करना है? एक टीचर बोल रहा हूँ भाई, बे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इस सीट से ट्राई करो। इस सीट सर, हाँ अजीत चंद्र द्विवेदी, ये अनअकैडमी कोटा में पढ़ा रहे, ठीक है? अनअकैडमी कोटा में पढ़ा रहे भाई। इनसे पढ़ लिया ना तो लाइक जिंगल वाला हो जाएगा। मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका ऑर्गेनिक में एकदम फुल आउट फुल आ जाएगा विदाउट मच एफर्ट, ठीक है? अब अगर इनसे नहीं पढ़ सकते तो DN ब्रांड को पढ़े, DN ब्रांड से पढ़े। DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मशहूर है, मतलब ये सर अभी CW में पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? इनसे पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक। उसके बाद बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी ही तो सबसे मेन है भाई। 360 आउट ऑफ 360 आपको यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कैसे करना है? पहले आपको बॉटनी में जाना है, तरुण कुमार सर को ट्राई करो। तरुण कुमार सर पहले PW में पढ़ाते हैं, ठीक है? पढ़ाते थे, उसके बाद अड्डा वगैरह में पढ़ाया। अब सर को वेदांतु में मिल जाएगा, ठीक है? वेदांतु में आप उनका लेक्चर्स ट्राई करिए। ट्राई करिए कि मतलब सर इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे ना तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा भाई, इतना अच्छे से पढ़ा देते तरुण सर। इनसे बॉटनी पढ़ने का मजा ही कुछ और है भाई, सब फिंगर टिप्स में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास विपिन शर्मा भैया की, ये PW में पढ़ा रहे हैं। अब भाई इनका खास बात यह है कि एक ही स्लाइड में ना पूरा का पूरा चैप्टर समराइज कर सकते हैं सर, और बहुत ही मतलब क्रिस्प तरीके से पढ़ा देते हैं, कोई फालतू चीजें नहीं पढ़ाते हैं, एकदम NCERT ओरिएंटेड आपको फिंगर टिप्स में लाके देगा ये विपिन सर, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है आपको जोलॉजी करना है। जोलॉजी के लिए आप एक ही टीचर को फॉलो करिए जिनका नाम है समाप्ति सिन्हा महापात्र मैम, ठीक है? मैम तो वैसे वेस्ट बंगाल से है, लेकिन इनका पढ़ाने का तरीका एकदम टॉप क्लास है। आप जोलॉजी पढ़िए इनसे, ठीक है? एक ही टीचर बोल रहा हूँ, एक ही मैम, जोलॉजी पूरा पढ़ा देगा आपको, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, टॉप क्लास टीचर है भाई। उसके बाद आपको करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन करना है रेगुलरली, और मॉक टेस्ट देना है कम से कम 20 मॉक टेस्ट। और उसके बाद मॉक टेस्ट में जितना भी गलतियां करोगे वो यहाँ पे वीक एरिया फिक्सेशन करना है। आपका एम्स कंफर्म नहीं हुआ ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है? तब तक के लिए ओके बाय।